गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर टेंस। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताने का और पूरे डिटेल से समझाने का प्रयास किया था फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आपने मेरा पिछले वाले वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज हम लोग बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट। देखिए, आज का जो टॉपिक है क्या है, फ्यूचर टेंस। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस की मदद से हम किस प्रकार के सेंटेंसों को बना सकते हैं, क्या इसका डिफिनेशन होता है, कितने प्रकार का होता है, सारा कुछ आज हम लोग पूरे डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने इसका डिफिनेशन लिखा है, फ्यूचर टेंस शो एन एक्शन टू बी डन इन जनरली वे इन दी फ्यूचर टाइम। मतलब फ्यूचर टेंस ऐसे कार्य को दिखाता है जो कि फ्यूचर जनरली कब घटता है, फ्यूचर के समय में घटता हो या फ्यूचर में होने वाले कार्यों को क्या बतलाता है, उस प्रकार के वाक्यों का अनुवाद हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। ओके, मतलब कि जो भी घटना घटेगा हमारा फ्यूचर में घटेगा, भविष्य से जो भी रिलेटेड है, ताल्लुक रखता है कोई सा भी वाक्य या कोई सेंटेंस, उसका अनुवाद हमेशा हम फ्यूचर टेंस में ही करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने फ्यूचर टेंस का टाइप को बहुत अच्छे से दिखाया है। फ्यूचर टेंस 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फोर्थ हमारा क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही 4 भागों में टेंस को बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज हम लोग सबसे पहले सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसके किस प्रकार से सेंटेंसेस को बनाते हैं। ओके, ये पहला क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस। देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि यह जो वाक्य है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का है। तो देखिए क्या यहाँ पर है, पहचान लिखा हुआ है कि जिस हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के साथ गा गे गी, मतलब वाक्यों के जो मुख्य क्रिया उसके साथ क्या रहेगा, लगा हुआ गा गे गी लगा हुआ रहेगा, तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर सिंपल का कहलाएगा। और नहीं तो ऐसे रह सकता, देखिए वह पढ़ेगा जाएगा काम करेगा, मतलब कि पढ़ेगा जाएगा करेगा इत्यादि भी रहेगा, तो वह जो वाक्य है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का कहलाएगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कुछ सेंटेंसेस को, जैसे क्या वह पढ़ेगा, तो लास्ट में क्या है गा, तो यह किसका वाक्य है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। क्या मैं पढ़ूंगा, तो यह देखिए लास्ट में क्या है गा, तो यह जो सेंटेंस है किसका, सिंपल फ्यूचर टेंस का। तीसरा क्या हमारा, तुम काम करोगे, तो लास्ट में क्या रहा गे, तो ये मतलब कि किसका वाक्य है हमारा, सिंपल फ्यूचर टेंस का। मतलब बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, ठीक है, गा गे गी या लगा हुआ रहे, तो वह वाक्य हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस का कहलाता है और उस वाक्य का अनुवाद हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे हम इसके स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। पहला जो सेंटेंस होता है क्या है हमारा सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, उसके साथ क्या लगेगा, शैल या विल प्लस V1, उसके बाद अदर मतलब कि ऑब्जेक्ट। देखिए अब हमें यह जानना जरूरी है कि शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं हम, सब्जेक्ट के साथ, और विल का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नोट में लिख दिया है कि आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब जो भी है ही सी इट नेम दे एंड अदर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या विल का प्रयोग करते हैं। तो आप हम समझ सकते हैं यहाँ से कि आई और बी के साथ हमें क्या लगाना है, शैल लगाना है, शैल का प्रयोग करना है, और उसके अलावा जो भी हमारा सब्जेक्ट है, चाहे यू है, दे है, ही सी इट नेम, और उसके बाद फिर सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट जो भी है उसके साथ हमें क्या लगाना है, विल का प्रयोग करना है। चलिए अब हम लोग कुछ सेंटेंस की मदद से समझने का और प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले
सबसे पहले जो हमारा वाक्य होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कि ना हो कोई निगेटिव का सेंटेंस हो और ना ही तो कोई इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो। देखिए जैसे कहता है मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, देखिए मैंने यहाँ पे आई के साथ शैल का प्रयोग किया है। राम पढ़ेगा तो राम विल रीड, देखिए राम क्या नेम था जिसके साथ क्या लगाया मैंने, विल का प्रयोग किया। तुम काम करोगे यू विल वर्क, बच्चे दौड़ेंगे द चिल्ड्रन विल वर्क, तुम कुछ नहीं करोगे यू विल डू नथिंग। जैसे हम सारे वाक्य किसके वाक्य हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर की मदद से बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं निगेटिव को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कि नहीं लगा हो, नॉट का प्रयोग हो। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद हम लगाते हैं नॉट प्लस V1 प्लस अदर। जब नॉट लगा दें तो नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं, मतलब ऐसे वाक्य जिसमें क्या लगा हो, नहीं लगा हो। तो पहले देखिए क्या है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज यू, आप कुछ नहीं करोगे, यू विल नॉट डू एनीथिंग। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को, निगेटिव वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप भी अपने घर पे निगेटिव वाक्यों को और वेरे वाक्य को लेकर के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव के निगेटिव के बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछने का आभास हो या प्रश्न को पूछा जाए। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, शैल या विल, मतलब सब्जेक्ट के आगे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जो शैल और विल होता है, उसे में क्या करना, बाहर निकाल देना। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस V1 प्लस अदर। देखिए मैंने यहाँ पे नॉट लिख दिया। अगर किसी वाक्य में नहीं का अर्थ यूज होता है या नहीं लगा है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है। अगर किसी वाक्य के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि देखिए क्या है, पहला हमारा क्या हम लोग गाना गाएंगे, तो क्या शैल वी सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, विल यू रीड इंग्लिश। देखिए इस वाक्यों में नहीं लगा हुआ था, हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं। आगे क्या है, क्या आज शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, तो विल द टीचर नॉट टीच टुडे। देखिए यहाँ पे नहीं लगा हो, वाक्यों में क्या है, नहीं, तो मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, नहीं लगा तो मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है। तो जिस वाक्यों में नहीं का प्रयोग रहेगा तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो फिर आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ओके चलिए अब हम लोग WH फैमिली को समझने की कोशिश करेंगे। यह जो हमारा वाक्य है इसे हम WH फैमिली कहते हैं, या कुछ लोग इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, मतलब कि ऐसा वर्ड क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हो। तो इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी देखिए आपको ध्यान देना होगा, अगर वाक्यों में नहीं का यूज है तो आपको नॉट को लगाना है, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है नहीं तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तुम क्या करोगे, देखिए यहाँ पर क्या है, तो क्या का स्पेलिंग क्या होता है, व्हाट, तो क्या करना, व्हाट विल यू डू। राम कैसे पढ़ेगा, हाउ विल राम रीड। तुम पटना क्यों नहीं जाओगे, तो वाई विल यू नॉट गो टू पटना। देखिए इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया है, नॉट का प्रयोग किया है। देखिए क्या तुम मेरे यहाँ नहीं आओगे, तो विल यू नॉट कम टू मी। देखिए यहाँ पर मैंने एक और वाक्य ले लिया है इंट्रोगेटिव का। तो देखिए इस पे क्या है कि मैंने आगे विल का प्रयोग किया है, क्यों, क्योंकि देखिए यह जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ये भी आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि अगर QW है, WH का फैमिली का वाक्य है तो आप उसके आगे विल लगा दे, नहीं, हमेशा ये आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन वर्ड होंगे, जो WH फैमिली का जो शब्द हमेशा सब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए हिंदी वाक्यों में। ठीक है, सरकार गरीबों के लिए क्या करेगा, तो व्हाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर द पुअर। ठीक है, इस प्रकार से हम और भी वाक्यों को लेकर के आप बना सकते हैं बहुत इजी से। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग दिस माय वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट। ओके।